मेरे प्रिय साधकों, आज मैं तुमसे बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जो बहुत गहरा है, बहुत मौलिक है और फिर भी बहुत सरल है। ये विषय है पेट की बीमारी और उसका समाधान। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताने वाला कि कौन सी गोली खानी है, कौन सा डॉक्टर दिखाना है। नहीं, मैं तुमसे बात करूंगा उस मंत्र की जो पेट की सारी बीमारी को जड़ से साफ कर सकता है। और जब मैं कहता हूं मंत्र, तो मेरा मतलब कोई जादुई शब्द नहीं है, कोई रटा रटाया मंत्र नहीं जिसे तुम बिना समझे 100 बार दोहराओ। मेरा मतलब है एक विधि, एक क्रिया, एक समझ जो तुम्हारे भीतर के उस गहरे तंत्र को बदल सकती है जहां सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। पहली बात जो तुम्हें समझनी चाहिए, पेट केवल एक अंग नहीं है, यह सिर्फ भोजन पचाने का यंत्र नहीं है। पेट वह स्थान है जहां तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन मिलते। ये वो जंक्शन है, वो चौराहा है जहां भौतिक और मानसिक का मिलन होता है। पूर्व में हम इसे हरा कहते। नाभि का वो केंद्र जहां पदार्थ और आत्मा का संगम होता है। जब तुम्हारा मन बदलता है तो उसके समानांतर तुम्हारा पेट भी बदलता है। ये मेरा अवलोकन है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं उन्हें एक क्षण आना है जहां उनके पेट को पुनः समायोजित होना पड़ता है। इसे थोड़ा गहराई से समझो। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा पेट एक निश्चित प्रकार का होता है, तनावग्रस्त, गर्म, उबलता हुआ। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारा पेट बिल्कुल भिन्न होता है, शिथिल, शांत, खुला। जब तुम सुखी होते हो तो पेट की एक अवस्था होती है, जब तुम दुखी होते हो तो बिल्कुल दूसरी। ये कोई रहस्य नहीं है, ये सरल प्रेक्षण है। जो लोग लगातार तनाव और दबाव में रहते उनके पेट में अल्सर होने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मन में लगातार खिंचाव पेट में घाव पैदा करता है। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जब तक कि वे अपना मन न बदल लें। हमारी भाषा में एक अभिव्यक्ति है, मैं इसे पचा नहीं सकता। ये एकदम सटीक अभिव्यक्ति है। कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम कहते हो मैं इसे पचा नहीं सकता। लेकिन जो कुछ भी तुम निगलते हो वो पेट में जाता है और उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक शारीरिक सत्य है। तुम अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से निगलते हो। तुम अपना क्रोध निगलते हो, अपनी उदासी निगलते हो, अपनी सारी नकारात्मकता निगलते हो। और ये सब कहां जमा होता है? पेट में। शरीर में हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। पेट एक बेसमेंट की तरह काम करता है जहां हम सारी सड़ी गली चीजें फेंकते रहते हैं। ये शरीर में एकमात्र खाली स्थान है, इसलिए हम इसे केवल भोजन से ही नहीं भरते, हम इसे अपनी सारी नकारात्मकता से भर देते। अब समझो कि बीमारी क्या है। बीमारी तब होती है जब अस्तित्व से एक कड़ी ढीली पड़ जाती है। जब सिर असंबद्ध हो जाता है तो सिर दर्द होता है। जब पेट असंबद्ध हो जाता है तो पेट दर्द होता है। कहीं ना कहीं तुम स्वायत्त हो गए हो। तुम अस्तित्व की परस्पर निर्भरता के सागर में नहीं रहे। वहां रोग है। रोग की एक निश्चित स्वायत्तता होती है, एक स्वतंत्रता। जब तुम्हारे भीतर कैंसर की वृद्धि होती है तो वो वृद्धि अपने आप में एक ब्रह्मांड बन जाती है। वो अस्तित्व से असंबद्ध है। बीमार व्यक्ति वो है जो कई तरीकों से असंबद्ध है। जब कोई रोग पुराना हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है वो जड़ पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी सारी पेट की बीमारियों का कारण तुम्हारा दमित क्रोध है। क्रोध को निगलो और तुम्हारे पेट में अल्सर होगा। क्रोध को निगलो और जल्दी या देर से तुम्हें कैंसर होगा। क्रोध को निगलो और उससे हजारों समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि क्रोध विष है। लेकिन समस्या यह है, समाज कहता है कि क्रोध गलत है, क्रोध मत करो। तो तुम क्या करते हो? तुम क्रोध को दबाते हो, उस पर बैठते हो, उसे शाब्दिक रूप से निगल जाते हो। लेकिन वो तुम्हारे भीतर चला जाता है, तुम्हारे तंत्र में, और फिर 40 साल बाद वो अल्सर के रूप में प्रकट होता है। तुम सोचते हो कि अल्सर अचानक आया? नहीं, वो 40 साल से बन रहा था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के पेट में अल्सर होना तय है। महत्वाकांक्षा काटती है, वो स्वयं को खाती है। अल्सर और कुछ नहीं बल्कि स्वयं को खाना है। तुम इतने तनावग्रस्त हो कि तुमने अपनी पेट की परत को खाना शुरू कर दिया है।
ये सच है, शाब्दिक रूप से सच है। जो व्यक्ति आक्रामक है उसका पेट अच्छा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति चिंतित है उसे अल्सर होंगे, उसका पेट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पेट वह स्थान है जहां तुम जुड़े हो। सोमा, शरीर और साइकी, मन पेट में, नाभि में जुड़े। अब आता है मंत्र, और यहां मैं तुमसे मंत्र के बारे में बात करूंगा। वो मंत्र जो पेट की सारी बीमारी साफ कर सकता है। लेकिन पहले समझो मंत्र क्या है। मंत्र की परिभाषा है वो जो सिर को नष्ट कर दे ताकि मन वहां न रहे। ये शरीर और मन की परतों को काटने की एक विधि है। मंत्र का अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसका कुछ काम होता है पर अर्थ नहीं। उसे तुम्हारे भीतर कुछ करना होता है पर उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसे तुम्हारे भीतर एक शुद्ध ध्वनि होना है। मंत्र एक ध्वनि है, और ध्वनि तुम्हारे शरीर की रसायन को बदल देती है। बहुत प्रयोग हो रहे हैं ध्वनि, संगीत, गायन के साथ। ये निश्चित रूप से रसायन को बदलता है। ये तुम्हारी शरीर क्रिया को बदलेगा, तुम्हारी रसायन को, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर। जब तुम एक मंत्र का उच्चारण करते हो या एक ध्वनि का गायन करते हो तो तुम्हारा शरीर कंपन करने लगता है। विशेष रूप से तुम्हारी मस्तिष्क कोशिकाएं कंपन करने लगती। और ये कैसे काम करता है? जब तुम एक ध्वनि का उच्चारण करना शुरू करते हो, और कोई भी ध्वनि काम करेगी, यहां तक कि अब्राकाडब्रा भी, यदि तुम भीतर गूंजना शुरू करो तो शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूं, हु। यह सूफी परंपरा से आया है। हु कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह ध्वनि तुम्हारी नाभि के नीचे के क्षेत्र पर गहरा आघात करती है। यह वो स्थान है जहां तुम्हारी यौन ऊर्जा जन्म लेती है और नीचे की ओर बहती है। जब तुम हु का उच्चारण करते हो तो तुम तुरंत महसूस कर सकते हो कि यह पेट तक जाती है, हरा केंद्र तक, और फिर यौन केंद्र तक। यह यौन ऊर्जा को तुरंत ऊपर की ओर धकेलती है, यह यौन केंद्र को हिलाती है। मेरा कहना है 99% लोगों को मंत्र हूं से सहायता मिलेगी। यह तुम्हारे अधिक निकट है। इस मंत्र की शक्ति को समझने के लिए मैं तुम्हें डायनेमिक मेडिटेशन की बात करूंगा। उसके तीसरे चरण में 10 मिनट तुम अपनी बाहों को ऊपर उठाकर कूदते हो और हु का उच्चारण करते हो। हर बार जब तुम जमीन पर गिरते हो, अपने पैरों के तलवों पर ध्वनि को केंद्र में गहराई तक जाने दो, पूरा जोर दो। यह हु का आघात तुम्हारे भीतर से हथौड़े की तरह काम करता है। यह तुम्हारी यौन केंद्र से भीतरी अग्नि के प्रवाह को तीव्र करता है। और तब 15 मिनट के लिए पूरी तरह स्थिर बर्फ की तरह जम जाओ। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, यह रेचन है, कैथारसिस है। जब तुम ध्यान करते हो तो पूरा शरीर बदलता है, यह अपनी रसायन बदलता है, नई चीजें होने लगती हैं और शरीर अराजकता में होता है। कभी कभी पेट प्रभावित होगा, क्योंकि पेट में तुमने बहुत सी भावनाओं को दबाया है और वे सब हिल गई हैं। कभी कभी तुम्हें उल्टी जैसा महसूस होगा, मिचली। इसे स्वीकार करो। यदि उल्टी आती है तो उसे आने दो, क्योंकि जब पेट बदलता है तो वो सब कुछ छोड़ता है जो वहां है। वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। कब्ज भी संभव है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि क्या होगा, लेकिन उन्हें स्वीकार करो। एक और महत्वपूर्ण मंत्र है ओम। पतंजलि के लिए रोग शरीर की आभा में, प्राण में, जैव ऊर्जा में, तुम्हारे शरीर की बिजली में कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए इसे ओम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ओम का उच्चारण करो भीतर की ओर, पर जोर से, ताकि ध्वनि तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाए, हर हिस्से को, हर कोशिका को छुए। तुम इससे सजीव महसूस करोगे, तुम नवजीवन महसूस करोगे, तुम एक नया जीवन अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक संगीत वाद्य है, उसे सामंजस्य की आवश्यकता है। नाद ब्रह्म ध्यान भी एक मंत्र ध्यान है, और मंत्र सबसे संभावित तरीकों में से एक है। उसमें तुम मम की ध्वनि करते हो मुंह बंद करके। यह तुम्हारे विरोधाभासी हिस्सों को सामंजस्य में लाना शुरू करता है।
तुम्हारे पूरे अस्तित्व में सामंजस्य लाता है। जब तुम एक ध्वनि का उच्चारण करते हो जिससे तुम्हें प्रेम है, जिसके लिए तुम्हारे भीतर भावना है, तो तुम अपने चारों ओर एक ध्वनि गर्भ का निर्माण करोगे। लेकिन सावधान रहो, मंत्र का दुरुपयोग मत करो। यदि तुम केवल यंत्रवत मंत्र का उच्चारण करते रहोगे तो यह तुम्हारी संवेदनशीलता को मार देता है, यह बोरियत पैदा करता है, यह तुम्हें मूर्ख और बेवकूफ बनाता है, यह तुम्हारी चेतना को एक प्रकार की नींद में डाल देता है। तुम अधिक अचेतन हो जाते हो, कम चेतन। मंत्र का उद्देश्य चेतना को जगाना है, नींद में डालना नहीं। मंत्र एक औषधि की तरह है, उसे मात्रा में लेना पड़ता है। तुम पूरी बोतल एक बार में नहीं पी सकते। इसी तरह मंत्र भी, उसे सही विधि से, सही समझ के साथ, साक्षी भाव से करना पड़ता है। साक्षी बने रहो, खो मत जाओ। जब तुम सांस ले रहे हो तो भूल सकते हो, तुम सांस के साथ इतने एक हो सकते हो कि साक्षी को भूल जाओ, लेकिन तब तुम बिंदु को खो देते हो। मंत्र की असली शक्ति उसके अर्थ में नहीं है, उसके कंपन में। एक विशेष ध्वनि एक विशेष भावना से संबंधित है। यदि तुम उस ध्वनि को अपने भीतर पैदा करो तो वो भावना पैदा होगी। तुम किसी भी ध्वनि का उपयोग कर सकते हो, लेकिन जब तक वो ध्वनि तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करती, मंत्र पूरा नहीं होता। मंत्र तभी पूरा होता है जब ध्वनि तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती है, तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा, सबसे केंद्रीय कोर। फिर अधिक धीरे, अधिक धीरे, अधिक धीरे चलते रहो। अब मैं तुमसे पेट की बीमारी के इलाज के बारे में कुछ व्यावहारिक बातें भी कहूंगा, क्योंकि मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं है, वो शारीरिक भी है। जब तुम सुबह अपना पेट खाली करो तो एक सूखा तौलिया लो, एक खुरदरा तौलिया, और अपने पेट को रगड़ो। पेट को अंदर खींचो और जोर से रगड़ो। दाएं कोने से शुरू करो और चारों ओर घुमाओ। नाभि के चारों ओर जाओ पर नाभि को मत छुओ। इतना जोर से रगड़ो कि अच्छी मालिश हो। पेट को अंदर खींचो ताकि सभी आंतों की मालिश हो। और दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जितना गहरा सांस लो उतना अच्छा। पर एक बात याद रखो, सांस पेट से होनी चाहिए, छाती से नहीं। जब सांस अंदर लो तो पेट बाहर जाए, छाती नहीं। जब सांस बाहर छोड़ो तो पेट अंदर जाए। छाती को ऐसे छोड़ दो जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस पेट से सांस लो तो पूरा दिन ये एक सूक्ष्म मालिश की तरह होगा। और खाने की बात भी समझो। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने खाने के प्रति बहुत चौकस रहना पड़ता है। फलों सब्जियों पर अधिक निर्भर रहो। सरल चीजें, एक बार पेट नए तरीके से समायोजित हो जाए और वो ध्यान के साथ समायोजित हो जाएगा। इसीलिए महान ध्यानियां शाकाहारी हो गए। वो कोई दर्शन नहीं था, उसका किसी दार्शनिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं था। गहन ध्यान के माध्यम से वे समझ गए कि वे बहुत सी चीजें पचा नहीं सकते, यह असंभव था। शाकाहार गहन ध्यान का एक उप उत्पाद है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता रहे तो धीरे धीरे वो देखेगा कि मांस खाना असंभव हो गया है। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि मत खाओ, कम से कम मैं तो नहीं कहता। जो तुम्हें खाना अच्छा लगे खाओ, लेकिन यदि तुम ध्यान में गहरे जाओगे तो एक दिन तुम बस इसे पचा नहीं पाओगे। ये मिचली पैदा करेगा, मांस खाने का विचार ही उल्टी पैदा करेगा और तुम्हारा पेट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मांस और ऐसी चीजें पचा सकते हैं क्योंकि मन में बहुत सी पशु प्रवृत्तियां हैं, क्रोध, लालच, घृणा, हिंसा। एक बार जब ये चीजें मन से गायब हो जाती हैं तो समानांतर पेट से भी गायब हो जाएंगी। तुम्हारे पेट ने तुम्हें संकेत दिए हैं। ये मत समझो कि ये सिर्फ खाना था, ये सिर्फ खाना नहीं था। साधारणतः इसने तुम्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं किया होता क्योंकि तुम ध्यान कर रहे थे, ये तालमेल में नहीं था, ये असंगत था। और एक और बात, जब ध्यान में पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो तो उसे सहो, क्योंकि यह संभव है। ध्यान में पूरा शरीर बदलता है, यह अपनी रसायन बदलता है, नई चीजें होने लगती हैं, शरीर अराजकता में होता है। कभी कभी पेट प्रभावित होगा क्योंकि पेट में तुमने बहुत सी भावनाओं को दबाया है और वे सब हिल गई हैं। कभी कभी तुम्हें उल्टी जैसा महसूस होगा, मिचली। ये ठीक है,
ये शुद्धिकरण है। मैंने तुमसे कहा स्वस्थ व्यक्ति को अपना शरीर महसूस नहीं होता। यदि तुम वास्तव में स्वस्थ हो तो तुम्हारे पास बिल्कुल शरीर नहीं है। एक स्वस्थ शरीर अशरीरी है। जब शरीर बीमार होता है तभी तुम उसे महसूस करते हो। स्वास्थ्य की परिभाषा यह है, यदि शरीर महसूस नहीं होता तो तुम स्वस्थ हो, यदि शरीर महसूस होता है तो तुम अस्वस्थ हो, क्योंकि केवल पीड़ा ही महसूस होती है। जब भी कोई पीड़ा होती है तभी तुम्हें शरीर का पता चलता है। इसलिए स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी बीमार न पड़ो, यह बिल्कुल बेतुका है। स्वास्थ्य का मतलब है तुम अपने शरीर के साथ इतने सामंजस्य में हो कि शरीर अपना काम करता रहे और तुम्हें उसकी सूचना न मिले। अब मैं तुम्हें उस मंत्र के बारे में बताता हूं जो पेट की सारी बीमारी साफ कर देगा। वो मंत्र है हु। पर वो मंत्र केवल शब्द नहीं है, वो एक क्रिया है, एक ध्यान है, एक जीवन शैली है। वो मंत्र ये है, अपने क्रोध को मत निगलो, उसे जागरूकता के साथ देखो। जब क्रोध उठे तो उसके प्रति जागरूक हो जाओ और चमत्कार देखो। जैसे ही तुम जागरूक होते हो क्रोध गायब हो जाता है, क्रोध बदल जाता है, क्रोध शुद्ध ऊर्जा बन जाता है, क्रोध करुणा बन जाता है, क्रोध क्षमा बन जाता है, क्रोध प्रेम बन जाता है। और तुम्हें दबाना नहीं पड़ता, इसलिए तुम किसी विष से बोझिल नहीं होते। और तुम क्रोधित नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हो। दोनों बच जाते हैं अतीत में। या तो वस्तु को पीड़ा होती थी या तुम्हें। मैं कहता हूं किसी को भी पीड़ा की आवश्यकता नहीं है, बस जागरूक रहो। जागरूकता को वहां होने दो। क्रोध उठेगा और जागरूकता द्वारा भस्म हो जाएगा। जागरूकता के साथ कोई क्रोधित नहीं हो सकता, जागरूकता के साथ कोई लालची नहीं हो सकता, जागरूकता के साथ कोई ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। जागरूकता सुनहरी कुंजी है। यही वो मंत्र है जागरूकता। यही वो मंत्र है जो पेट की सारी बीमारी साफ कर देगा। क्योंकि जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम भावनाओं को दबाना बंद कर देते हो। जब तुम भावनाओं को दबाना बंद कर देते हो तो वे पेट में जमा नहीं होती। जब वे पेट में जमा नहीं होती तो पेट में अल्सर नहीं होता, पेट में कैंसर नहीं होता, पेट में कोई बीमारी नहीं होती। ये सरल है, लेकिन ये सरलता बहुत गहरी है। इसे समझने में जीवन लग जाता है, इसे जीने में जन्म लग जाते। तो मंत्र ये है हु, पर असली मंत्र है जागरूकता। हु तुम्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां जागरूकता संभव होती है। हु तुम्हारी दबी हुई ऊर्जा को मुक्त करता है। हु तुम्हारे पेट के केंद्र को हिलाता है, वहां जमा सारे विष को उखाड़ता है, उसे बाहर फेंकता है और फिर जागरूकता आती है और शेष काम वो करती है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा। जब तुम हु का उच्चारण करते हो तो ये सीधा तुम्हारे हरा केंद्र, नाभि के नीचे के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये वही है जहां सोमा और साइकी जुड़ते हैं। ये वही है जहां तुम्हारी सारी दबी हुई भावनाएं जमा हैं। ये वही है जहां सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। हु की ध्वनि उस स्थान पर हथौड़े की तरह काम करती है। वो जमा हुई ऊर्जा को हिलाती है, तोड़ती है, उसे बाहर निकलने का रास्ता देती है। और जब वो ऊर्जा बाहर निकलती है तो तुम हल्का महसूस करते हो, तुम शुद्ध महसूस करते हो, तुम स्वस्थ महसूस करते हो। पर याद रखो, ये एक बार की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जितना अधिक तुम करोगे उतना अधिक गहरा होगा। जितना अधिक गहरा होगा उतना अधिक शुद्ध होगा। जितना अधिक शुद्ध होगा उतना अधिक स्वस्थ होगा। और अंततः जब कोई भावना दबी नहीं रहेगी, जब कोई विष पेट में जमा नहीं रहेगा, तब पेट की सारी बीमारी साफ हो जाएगी। तब तुम जानोगे कि असली स्वास्थ्य क्या है, तब तुम जानोगे कि असली जीवन क्या है। लेकिन मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। जब तुम ये मंत्र करो तो ये मत सोचो कि ये कोई चमत्कारी गोली है जो तुम निगलोगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कोई आश्चर्यजनक इलाज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक क्रांति दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्रांति। पेट की बीमारी मात्र एक लक्षण है, एक निशानी है कि तुम अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो, कि तुम अस्तित्व के प्रवाह से कट गए हो। डॉक्टर उस निशानी को मिटा देते हैं,
वे एंटासिड देते, एंटीबायोटिक देते, ऑपरेशन करते, पर क्या क्रोध चला जाता है? क्या चिंता चली जाती है? क्या वो दमित विष जो 50 साल से पेट में जमा है स्कैल्पल से निकल जाता है? कभी नहीं। स्कैल्पल उस जड़ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो जड़ तुम्हारे मन में है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारे जीने के ढंग में है। आज का विज्ञान कहता है 90% पेट की बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी वे मन से पैदा होती हैं, शरीर पर असर करती हैं। पर विज्ञान भी मंत्र नहीं जानता, वो सिद्धांत जानता है पर विधि नहीं। और मैं तुम्हें विधि देता हूं, क्योंकि धर्म हमेशा विधि है, सिद्धांत नहीं। मैं तुमसे कहता हूं इस मंत्र को करो, पर इसको करने से पहले यह समझ लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। हु एक ध्वनि है, पर यह ध्वनि तुम्हारे पेट में एक कंपन पैदा करेगी, एक झंकार। और जब यह झंकार पैदा होगी तो तुम्हारी नाभि के आसपास की सारी जमी हुई ऊर्जा हिलने लगेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पेट सिर्फ खाने का डिब्बा है? नहीं, यह एक झील है, एक भावनात्मक झील है। इस झील के तल पर दशकों की पीड़ा, अपमान, असुरक्षा, क्रोध, घृणा, सब कुछ बैठा हुआ है। तुम बाहर से कितने ही शांत क्यों ना दिखो, यह झील अंदर से उबलती रहती है। और यह उबाल कभी दबाव बनता है, कभी एसिड बनता है, कभी अल्सर बनता है, कभी गैस बनता है, कभी कब्ज बनता है, कभी दस्त बनता है। ये सारे नाम हैं उस एक ही उबाल के अलग अलग रूपों के। मैं तुम्हें हूं की विधि बताता हूं, और मैं इसे बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये मात्र एक शब्द नहीं है। सुबह उठो, अपना मुंह धो लो, और सबसे पहले कोई दूसरी बात मत करो। बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा करो, क्योंकि रीढ़ सीधी होगी तभी नाभि केंद्र में ऊर्जा की गति सही होगी। एक हाथ अपनी नाभि पर रखो, दूसरा हाथ अपनी छाती पर। गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि तुम्हारा पेट गुब्बारे की तरह फूल जाए। और जैसे ही तुम सांस छोड़ो, अपने होठों को गोल करो और हु का उच्चारण करो, लेकिन इतनी तीव्रता से कि आवाज बाहर जाने के बजाय तुम्हारे पेट के भीतर गूंजे। तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कोई बड़ा सा घंटा तुम्हारी नाभि पर बजा हो। वो कंपन वही असली दवा है। वो कंपन तुम्हारी आंतों की दीवारों पर मालिश करता है, उन्हें ढीला करता है, उनमें जमी ऐंठन को तोड़ता है। और जब ऐंठन टूटती है तो दबी हुई भावनाएं ऊपर आने लगती, कभी आंसू के रूप में, कभी पसीने के रूप में, कभी तुम्हें बिना किसी कारण रोना आ जाए, कभी हंसी आ जाए। इसे डरना मत, ये रेचन है, ये शुद्धिकरण की पहली सीढ़ी है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। वो बड़े दर्द से डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब, मेरा पेट बहुत दर्द करता है। डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसे दवा दी, कहा 3 दिन में ठीक हो जाओगे। 3 दिन बाद मुल्ला वापस आया, पर इस बार वो और भी बीमार था। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, मैंने तो तुम्हें दवा दी थी, तुम ठीक क्यों नहीं हुए? मुल्ला ने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने दवा तो ठीक से खाई, पर मेरी पत्नी वही है, मेरी नौकरी वही है, मेरी चिंताएं वही हैं, मेरा क्रोध वही है। मैं दवा तो पीता रहा, पर जो बात मुझे पचानी थी वो मैं पचा नहीं सका। तो अब आप बताओ, दवा क्या करेगी? मुल्ला ने सही कहा, दवा लक्षण को दबा देती है, पर कारण वही रहता है। और जो व्यक्ति क्रोध को पचा नहीं पाता, उसका पेट सदा दर्द करेगा, चाहे वो कितनी ही दवा क्यों न खाए। तो मैं तुमसे ये कहता हूं, जब तुम हूं मंत्र करो तो उसके साथ एक और क्रिया करो। उस हूं के साथ अपने अतीत के उस व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया हो। तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा बॉस। और जब तुम हूं बोलो तो कल्पना करो कि वो ध्वनि उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी सारी नकारात्मकता को जला रही है, क्योंकि जो तुम दबाते हो वही विष बनता है, और जो तुम जागरूकता से जलाते हो वही ऊर्जा बनता है। तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारी शक्ति है, तुमने उसे दबाकर कमजोर बना लिया है। मैं कहता हूं, उसे आग लगा दो, उसे भस्म कर दो, और उस भस्म से तुम्हारे भीतर नई अग्नि पैदा होगी। और यह मंत्र केवल एक बार का नहीं है, यह जीवन शैली है,
मैंने कहा ना, मंत्र वो है जो मन को मारे। हूं तुम्हारे मन के ऊपर हथौड़ा चलाता है। तुम जितना गहरा हूं बोलोगे उतना ही तुम्हारा मन विचारों से खाली होता जाएगा, और उस खालीपन में तुम्हारा शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा। शरीर में उपचार की अद्भुत क्षमता है, बस तुम उसे रास्ता दो, उसे मौका दो, उस पर भरोसा करो। तुम जितना डॉक्टरों और दवाइयों पर भरोसा करते हो उससे 100 गुना ज्यादा अपने शरीर पर भरोसा करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें ठीक भी कर सकता है। तुम्हारी प्रकृति में जो ताकत है वो किसी दवा से नहीं मिलती। अब मैं पेट की विशिष्ट बीमारियों की बात करूं और ये मंत्र उन्हें कैसे मिटाता है, पर पॉइंट्स में नहीं, वैसे ही बहता हुआ। कब्ज, ये सबसे आम है। कब्ज का अर्थ है तुम अतीत को पकड़े हुए हो, जो चला गया उसे जाने नहीं दे रहे हो। तुम अपनी आंतों में, अपनी जीवन धारा में पुरानी बातों को रोके हुए हो। जैसे तुम किसी पुरानी याद को नहीं छोड़ पाते, वैसे ही तुम्हारी आंतें मल को नहीं छोड़ पाती। दोनों एक ही घटना है। अगर तुम सुबह हु का अभ्यास करो तो वो कंपन तुम्हारी आंतों को संकेत देता है, अब छोड़ो, अब जाने दो, अब ये बेकार है। और चमत्कार यह है कि जो लोग ध्यान में गहरे जाते हैं उनकी कब्ज अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि जब तुम्हारा मन पुराने विचारों को छोड़ना सीख जाता है तो तुम्हारी आंतें भी छोड़ना सीख जाती हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये शरीर विज्ञान है और अध्यात्म भी है, क्योंकि अध्यात्म वही है जहां शरीर और मन मिलते हैं। फिर दस्त या अतिसार, ये कब्ज का दूसरा पहलू है। जब तुम डरते हो, जब तुम असुरक्षित होते हो, जब तुम लगातार सोचते हो कि कल क्या होगा, भविष्य क्या लेकर आएगा, तो तुम्हारा पेट उस भय को बाहर फेंकने लगता है। दस्त एक प्रतीक है। मैं किसी भी चीज को अंदर नहीं रख सकता, मुझे डर है कि यह मुझे नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैं तुरंत बाहर निकालता हूं। जो व्यक्ति चिंतित रहता है उसे दस्त होते हैं, और हु इस डर को जड़ से मिटाता है, क्योंकि हु तुम्हें तुम्हारे केंद्र में लाता है। जब तुम केंद्र में होते हो तो डर नहीं होता। डर तभी होता है जब तुम केंद्र से भटके हो। हु एक सुई की तरह है जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ती। जैसे ही तुम केंद्र में आओगे सारा भय गायब हो जाएगा और दस्त अपने आप बंद हो जाएगा। फिर एसिडिटी या हार्टबर्न, ये दबा हुआ क्रोध है। जब तुम किसी पर क्रोधित होते हो और बोल नहीं पाते तो वो क्रोध एसिड बनकर तुम्हारे पेट को जलाने लगता है। तुम सोचते हो कि तुमने क्रोध को पचा लिया, पर क्रोध ने तुम्हें पचाना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी ही परतों को खाने लगता है। हु मंत्र इस क्रोध को एक चैनल देता है। जब तुम जोर से हु कहते हो तो वो ध्वनि तुम्हारे भीतर से निकलती है और उसके साथ दबा हुआ क्रोध बाहर आ जाता है। तुम महसूस करोगे कि जब तुम मंत्र समाप्त करते हो तो तुम्हारा पेट अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ये कोई जादू नहीं, ये ध्वनि का रेचन है। फिर और बात, गैस, ब्लोटिंग, अपच, ये सारी चिंता और अत्यधिक सोच के परिणाम है। तुम खाना तो खाते हो पर तुम्हारा मन उस समय कहीं और होता है। तुम चबाते हो और सोचते हो कि ऑफिस में क्या हुआ, कल क्या होगा, तुम्हारा बॉस क्या कहेगा। तुमने अपनी प्लेट में खाना तो डाला, पर तुम अपनी डाइजेस्टिव अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, उसे बुझा दिया। वो अग्नि तभी जलती है जब तुम शांत हो, जब तुम उपस्थित हो, जब तुम जहां हो वहां हो। हु तुम्हें वापस इस क्षण में लाता है। हु तुम्हारी अग्नि को पुनः प्रज्वलित करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे भोजन ब्रह्म है और भोजन करते समय मौन साधना चाहिए, क्योंकि मौन में ही अग्नि जलती है और हु तुम्हें उस मौन से जोड़ता है, उस मौन का द्वार है। मैं तुमसे एक और बात कहूंगा, यह मंत्र तुम्हें खाने की आदतें भी बदलने पर मजबूर करेगा। जब तुम सुबह सुबह हु करते हो तो तुम्हारा शरीर एक नई भाषा सीखता है। वो समझता है कि अब उसे सिर्फ भरना नहीं है, उसे पचाना है, उसे जीवन में बदलना है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम जंक फूड, तैलीय चीजें, अत्यधिक मीठा या मांस मछली की ओर उतना आकर्षित नहीं होते। ये कोई नैतिक बंधन नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक बुद्धि है जो कह रही है
मुझे ये पसंद नहीं, ये मुझे भारी करता है, ये मेरी सूक्ष्मता को नष्ट करता है। मैं तुम्हें बाध्य नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूं जो खाना है खाओ। पर जो हु को गहराई से करेगा उसका शरीर स्वयं ही वो सब छोड़ देगा जो उसके विरुद्ध है। ये अनुशासन नहीं, ये विवेक है। अब एक और आयाम, हु के साथ तुम्हारी सांस गहरी होती है, और गहरी सांस का अर्थ है तुम अपने शरीर को अधिक प्राण ऊर्जा, अधिक ऑक्सीजन दे रहे हो। पेट की सारी कोशिकाएं जो बंद पड़ी थी, जो सुस्त पड़ी थी, वे ताजा होने लगती हैं। जब कोशिकाएं ताजा होती हैं तो वे अपना काम बेहतर करती हैं। पाचक रस ठीक से बनते हैं, एंजाइम ठीक से काम करते हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं। ये सब हूं के कंपन और गहरी सांस का परिणाम है। पर मैं फिर कहूंगा, ये सब गौण है। मुख्य है चेतना का परिवर्तन। हूं तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां तुम अपने शरीर को एक अलग नजरिए से देख पाते हो। तुम शरीर के मालिक नहीं, तुम शरीर के साक्षी हो जाते हो। और जब साक्षी होते हो तो शरीर अपनी सारी गड़बड़ियां स्वयं ठीक कर लेता है। मैंने एक बार एक गहन ध्यान शिविर में देखा, एक व्यक्ति को बहुत गंभीर पेट का अल्सर था। डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन के लिए कहा था। वो मेरे पास आया, उसने कहा, ओशो मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैंने उससे कहा, डर को मत दबाओ, डर को देखो और मेरे साथ हु करो। 3 दिन तक उसने लगातार ध्यान किया, हु का अभ्यास किया, और उसके साथ उसने अपने उस बॉस को याद किया जो उसे प्रतिदिन अपमानित करता था, अपनी उस पत्नी को याद किया जिससे वो झगड़ता था। 3 दिन में उसका दर्द आधा हो गया। हफ्ते भर में वो ऑपरेशन टेबल से उतर आया। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, यह असंभव है, अल्सर कैसे ठीक हो गया? मैंने कहा, अल्सर क्रोध था, क्रोध निकल गया, अल्सर चला गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक सरल समझ थी। तो हु का असली मंत्र यह है, इसे रटना मत, इसे जियो। और जब तुम इसे जियोगे तो धीरे धीरे तुम अपने पेट के हर हिस्से को महसूस करने लगोगे। तुम अपनी छोटी आंत को महसूस करोगे, बड़ी आंत को, तुम अपने पेट की मांसपेशियों को महसूस करोगे, तुम अपने डायाफ्राम को महसूस करोगे। यह एक नई संवेदना है, अपने शरीर के भीतर जागना। जो व्यक्ति अपने शरीर के भीतर जाग जाता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि बीमारी अनजाने में आती है, अचेतन में। जब कोशिकाएं जाग रही हों तो बीमारी उनके पास आ ही नहीं सकती। जागृत कोशिका बीमारी को पहचान लेती है, उसे बाहर निकाल देती है। यही वजह है कि जितना गहरा ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है उतना ही उसका शरीर निरोग होता है। और जो मैं कह रहा हूं वो केवल पेट तक सीमित नहीं है, पर हां, पेट से शुरू होता है। अगर पेट साफ है तो सारा शरीर साफ है। अगर पेट साफ है तो मन साफ है। अगर पेट साफ है तो चेतना साफ है। क्योंकि पेट वो जड़ है, वो मूल है जहां से तुम्हारा जीवन रस बहता है। यदि जड़ में विष है तो फूल कैसे खिलेंगे? यदि जड़ में अल्सर है तो तुम्हारी करुणा कैसे पनपेगी? यदि जड़ में गैस है तो तुम्हारी प्रेम की मिठास कैसे आएगी? यह असंभव है। यही कारण है कि सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं ने पेट पर इतना जोर दिया। योग में नाभि चक्र, ताओ में तानतियन, सूफी में लता इफ्ताई, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, अपने पेट के प्रति जागरूक हो जाओ। वहीं तुम्हारी बीमारी है और वहीं तुम्हारा इलाज भी है। मैं तुम्हें एक और विधि बताता हूं जो हु के साथ जुड़ती है। वो है, हु करते समय अपनी नाभि को अंदर खींचो और बाहर छोड़ो। मतलब जब तुम हु कहो तो अपने पेट को अंदर खींचो जैसे नाभि रीढ़ से चिपक रही हो, और जब हु खत्म हो तो पेट को बाहर छोड़ दो। यह एक पंप की तरह काम करता है। यह पंप तुम्हारी आंतों में जमा हुए पुराने विष को ऊपर उठाकर बाहर फेंकता है। यह बहुत प्रभावी है। इसे सुबह खाली पेट करो और शाम को सूर्यास्त के समय करो। दिन में 2 बार इस अभ्यास को करने से तुम देखोगे कि 1 हफ्ते में तुम्हारे पेट का आकार बदल गया है। वो ढीला नहीं रहा, वो तना हुआ है, पर तनावग्रस्त नहीं, स्वस्थ रूप से तना हुआ। और इसके साथ ही तुम्हारी मानसिक स्थिति भी बदल गई है। तुम अधिक धैर्यवान, अधिक शांत, अधिक प्रसन्न हो गए हो,
क्योंकि पेट और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब मैं उपवास की बात करूं। उपवास को बहुत गलत समझा गया है। लोग उपवास को धार्मिक आज्ञा मानकर करते हैं, या वजन कम करने के लिए करते हैं, या प्रायश्चित के लिए। यह सब बकवास है। उपवास विज्ञान है। जब तुम हूं मंत्र का अभ्यास करते हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा शरीर तुमसे कहेगा, आज मुझे खाना मत दो, मुझे आराम दो, मुझे पुराना सामान जलाने का समय दो। तुम्हारे पेट की अग्नि, जठराग्नि, जब खाना नहीं आता तो वो शरीर की जमा हुई वसा को, पुरानी कोशिकाओं को और सबसे महत्वपूर्ण वो भावनात्मक विष को जलाना शुरू करती है जो आंतों की दीवारों पर चिपका हुआ है। उपवास के दौरान अगर तुम हूं करोगे तो वो जलन और भी तीव्र होगी। तुम पाओगे कि तुम्हारी सांसों से दुर्गंध आ रही है, तुम्हारा पसीना बदबूदार हो रहा है, तुम्हारी जीभ पर परत जम रही है। इसे डरना मत। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा पेट साफ हो रहा है, जमा हुआ कचरा बाहर आ रहा है। कुछ दिन इस अवस्था को सहो और फिर तुम पाओगे कि तुम नए सिरे से पैदा हो गए हो। मैं तुम्हें कुछ और बताऊं। हू का प्रभाव तुम्हारे यौन केंद्र पर भी पड़ता है। ये दोनों केंद्र, नाभि और यौन, आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब तुम क्रोध दबाते हो तो वो यौन ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। जब तुम चिंता करते हो तो यौन ऊर्जा सुस्त हो जाती है, और जब तुम हू करते हो तो नाभि का कंपन यौन केंद्र को भी सक्रिय करता है, उसमें रुकी हुई ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने देता है। ये ऊर्जा जब ऊपर बहती है तो तुम्हारा पेट और अधिक स्वस्थ हो जाता है। ये एक चक्र है। शुद्ध पेट, शुद्ध यौन ऊर्जा, शुद्ध चेतना, ये सब आपस में गूंथा हुआ है। मैं तुमसे एक और विनती करूंगा। इस हू मंत्र के साथ तुम अपने पेट को हल्का सा थपथपाओ, मालिश करो। जब हू करके तुम उठो तो अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करो और अपने पेट को दाएं बाएं हल्का सा पीटो। इसे कोई कसरत मत समझो, ये प्रेम है, जागृत प्रेम। तुम अपने पेट से कह रहे हो, उठो, साफ हो जाओ, नया बनो। और तुम्हारा पेट समझता है, वो तुम्हारी भाषा समझता है। वो सोचता नहीं, वो महसूस करता है। जब तुम उसे प्रेम से थपथपाते हो तो वो खिल जाता है। तुमने कभी देखा, जब कोई मां अपने बच्चे की पीठ थपथपाती है तो बच्चा शांत हो जाता है, बच्चे का पेट ठीक हो जाता है, उसकी गैस निकल जाती है। मां का स्पर्श चमत्कार करता है क्योंकि वो प्रेम है। अगर तुम अपने ही पेट को प्रेम से स्पर्श करो, वही मां का हाथ है, वही जीवन शक्ति है, तो क्या तुम्हारा पेट ठीक नहीं होगा? अवश्य होगा। और हू का एक गूढ़ पक्ष भी है। जब तुम हू कहते हो तो तुम्हारी जीभ तालू को नहीं छूती, तुम्हारे होंठ खुलते हैं और ध्वनि पेट की ओर जाती है। पर जब तुम धीरे धीरे अभ्यास में गहरे होते हो तब हू ओम में बदल जाता है। हू का अंतिम परिणाम ओम है, वो अनाहत ध्वनि, वो मौन की झंकार। हू पुल है, ओम मंजिल है। और जब ओम तुम्हारे पेट में बजता है तो वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। फिर तुम्हारा पेट केवल एक व्यक्तिगत अंग नहीं रहता, वो एक ब्रह्मांडीय गुंजन का हिस्सा बन जाता है। और जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो तो बीमारी कहां टिक सकती है? वो विलीन हो जाती है, क्योंकि बीमारी अलगाव है और ब्रह्मांडीय चेतना एकता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम समझो, ये केवल पेट की बीमारी का इलाज नहीं है, ये जीवन के प्रति एक नई दृष्टि है। जो व्यक्ति सुबह उठकर हूं करता है वो व्यक्ति पूरे दिन एक नई ताजगी के साथ चलता है। उसका खाना उसे पोषण देता है, उसका काम आनंद बन जाता है, उसके रिश्ते प्रेम से भर जाते, क्योंकि अब उसके पेट में गड़बड़ी नहीं है, उसके मन में गड़बड़ी नहीं है। वो एक फूल की तरह खिलता है। और यही तो धर्म का उद्देश्य है, तुम्हें खिलाना, तुम्हें महकाना, तुम्हें ब्रह्मांड में तुम्हारी सही जगह दिखाना। पर मैं ये कहते हुए नहीं थकूंगा, ये सब तुम्हें करना है। मैं केवल दरवाजा दिखा सकता हूं, कुंजी तुम्हारे हाथ में है। हू वो कुंजी है, पर तुमने उसे उठाना है। तुमने उसे छाती पर नहीं, पेट में घुमाना है। जब कुंजी पेट में घूमेगी तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। तुम्हारा पेट तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुमने उसे मित्र मानना छोड़ दिया है। तुम उसे एक मशीन मानते हो, एक गंदी मशीन जो बस गंदगी निकालती है।
क्या बकवास है। वही तुम्हारा सूर्य है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। वही तुम्हारा कारखाना है जो अन्न को रक्त में, हड्डी में, मज्जा में, चेतना में बदलता है। जब तुम उसका अपमान करते हो तो वो बीमार पड़ता है। उसका आदर करो, उसको नमन करो, उससे बात करो, और सबसे बड़ी बात, उसे जागरूकता से भर दो। तो मेरे पास यही मंत्र है, हूं और साथ में जागरूकता, इन दोनों को मिला दो। अकेला हूं यांत्रिक है, अकेली जागरूकता कमजोर है, क्योंकि जागरूकता को वाहन चाहिए और हूं वो वाहन है। अगर तुम जागरूक होकर हूं का उच्चारण करते हो तो वो ध्वनि तुम्हारे भीतर एक अग्नि बन जाती है। वो अग्नि तुम्हारी सारी बीमारियों को, सिर्फ पेट की ही नहीं, शरीर की हर बीमारी को जला डालेगी। तुम फीनिक्स पक्षी की तरह राख से निकलोगे, तुम नए हो जाओगे। ये प्रतिज्ञा है। मैं सत्य कहता हूं, अगर तुम इसे 3 महीने तक प्रतिदिन करोगे तो तुम्हारा पेट इतना साफ हो जाएगा कि तुम्हें कभी याद नहीं होगा कि पेट दर्द क्या होता है। 3 महीने ही काफी हैं। 2500 साल की बीमारी को 3 महीने में मिटा देना कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम सच में उस आंख के साथ खड़े हो। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहता हूं, जब तुम ये मंत्र करो तो अपने पेट को ब्रह्मांडीय माता के रूप में देखो, क्योंकि पेट में ही जीवन पनपता है, पेट में ही अन्न पकता है, पेट में ही रस बनता है। ये एक गर्भ है, तुम्हारा गर्भ। इस गर्भ में बीमारी मत रखो, इस गर्भ में भगवान को रखो, प्रेम को रखो, शांति को रखो। और हूं इस गर्भ को खोलता है, उसमें नई सांस लेता है। जब तुम ये मंत्र करते हो तो तुम वास्तव में अपने भीतर के बच्चे को जन्म देते हो। एक ऐसा बच्चा जो बीमारियों से परे है, जो मृत्यु से परे है, जो चिंता से परे है। मुझे याद आता है, एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि उसे 20 साल से गैस की शिकायत है। उसने हजारों दवाएं खा ली, सैकड़ों डॉक्टर बदले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे हू का अभ्यास बताया। उसने 6 हफ्ते लगन से किया। फिर वो आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, ओशो, गैस तो चली गई, पर इससे बढ़कर मेरी पत्नी के साथ मेरे झगड़े भी चले गए, मेरा ऑफिस का तनाव भी चला गया और मुझे नींद भी अच्छी आने लगी। मैंने कहा, यही तो मैं कह रहा था, गैस सिर्फ एक बहाना थी, असली बीमारी तो तुम्हारा जीवन था। गैस जाती है तो जीवन आता है। तो मेरे प्रिय साधक, इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, इसे पवित्र रखो, इसे रोजाना करो। और जब तुम करो तो विचारों की दुनिया से निकलो, अपने पेट की दुनिया में उतरो। वहां बहुत शांति है, वहां बहुत जगह है, वहां तुम बैठ सकते हो, ध्यान कर सकते हो। पेट ही असली मंदिर है, न कि पत्थर का बना हुआ मंदिर। पत्थर के मंदिर में जाके प्रार्थना करने से पेट नहीं साफ होता। पेट को ही मंदिर बनाओ, उसमें हू की घंटी बजाओ और देखो तुम्हारी सारी बीमारियां धुएं की तरह उड़ जाएंगी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, और ये मैं तुम्हें बिना किसी कीमत के, बिना किसी शर्त के दे रहा हूं। बस करो और देखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा, जब ये मंत्र तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाता है तो तुम स्वयं एक मंत्र बन जाते हो। तुम्हारी सांस ही हू हो जाती है, तुम्हारा चलना ही हू हो जाता है, तुम्हारा बैठना ही हू हो जाता है। फिर तुम्हें अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं कंपन करता है निरंतर, और वो कंपन तुम्हारे पेट को साफ रखता है, सदा साफ। यही तो चरम अवस्था है, जब साधक और साधना, मंत्र और मंत्री सब एक हो जाते हैं। फिर कोई बीमारी तुम्हारे पास आती है तो वो तुम्हारी सीमा पर खड़ी रह जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो शुद्ध अग्नि जलती है। वो अग्नि किसी विष को प्रवेश नहीं देती। और अगर तुमने ठीक से मेरी बात समझी हो तो तुम जानोगे कि असली मंत्र शब्द नहीं, बल्कि शब्द के पीछे का मौन है। हू तुम्हें मौन में ले जाता है। जब हू पूरी तरह से बंद हो जाए और मौन तुम्हारे पेट में व्याप्त हो जाए, तब वो असली इलाज है। वो मौन पेट की हर कोशिका से बात करता है, वो उन्हें आराम देता है, उन्हें मरम्मत करने का संकेत देता है। इसलिए हू के बाद कम से कम 1 मिनट का मौन बहुत जरूरी है। उस मौन में बैठो, अपने पेट को सुनो,
वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, सुनो। अगर तुम उसकी बात सुनोगे तो वो तुम्हारी बात मानेगा। ये संवाद ही उपचार है। मैं तुमसे विदा लेता हूं इस बात के साथ। पेट को साफ करने के लिए पेट को मत धो, मन को धो। मन को धोने के लिए हु है, और हु के लिए जागरूकता है, और जागरूकता के लिए कोई उपाय नहीं। बस जागरूक रहने का निश्चय करो और उसके फल को भोगो। यह मंत्र सच है क्योंकि यह जीवन के साथ तालमेल है। यह मंत्र सच है क्योंकि यह प्रेम है। यह मंत्र सच है क्योंकि यह तुम हो। अब इसे अपना लो, इसको जी लो, और फिर देखो तुम्हारा पेट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा सब एक नई सुबह में जाग उठेंगे।